2005 के पहले का भी बिहार देखा था। उस समय क्या होता था आप लोगों को मालूम है। महिलाओं का जिस समय 2005 के पहले और 2006 में 5 के बाद जो उन्होंने सत्ता संभाली, बाढ़ के दिनों में गंगा का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में बेवजह जो है गिरते रहता है। इसलिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि उस पानी को, जब सुखाड़ की बात आती है, उस पानी को लिफ्ट करके हलवना डैम और झील में गिरवाया जाए, ताकि जो है किसानों के खेत में पानी पहुंचा करके किसानों को जो है सुविधा मुहैया किया जाए। आज खड़गपुर अनुमंडल के खड़गपुर प्रखंड में पंचायत सरकार भवन के कार्यालय के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सबसे पहले हम चंदन जी का वंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ जमीन दे करके इस पंचायत भवन का जो बोर्ड लगवाया, इसके लिए हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इस अवसर की अध्यक्षता कर रहे रमनका पूर्वी पंचायत के मुखिया द्वारका बीन जी, कुशल संचालन करता बड़े भाई विभाग जी, यहाँ पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित खड़गपुर के अनुमंडलाधिकारी राजीव रोशन जी, यहाँ पर उपस्थित खड़गपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, यहाँ पर उपस्थित DPRO मनोज जी, असरगंज सह खड़गपुर के CO उमेश जी और इस पंचायत के मुखिया सरस्वती देवी जी और मुखिया साथ साथ विधायक प्रतिनिधि नरेश बिंद जी, यहाँ पर उपस्थित टिटिया बम्बर के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, मुखिया संघ के अध्यक्ष बड़े भाई संजय सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित मंझाई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भाई विभाग यादव जी, विष्णुत्री के सदस्य हरिमोहन पुरी जी, गंगटा के हमारे पुराने साथी निवास जी, बचन देव जी, चचा भीम सिंह जी, पूर्व जिला परिषद के सदस्य संजय पटेल जी, तारापुर के उप प्रमुख प्रतिनिधि मनोज मंडल जी, खड़गपुर के नगर पंचायत के नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुजीत कुमार मुन्ना जी, कार्यकारी अध्यक्ष धनंजय मंडल जी, वर्तमान में नगर अध्यक्ष संजय मंडल जी, डॉक्टर अशोक जी, रेखा सिंह चौहान जी, पंचायत समिति के प्रतिनिधि कुबेर जी, राजीव जी, गोपाल जी, महेंद्र जी, शंभू सुमन जी, रमनकाबाद पश्चिमी के सरपंच साहब गुड्डू यादव जी, निरंजन यादव जी, अशोक बिंद जी, असलम अंसारी जी, आशिक अंसारी जी, अंकुश सिंह जी, सैनिक चौक के जिनके नाम से सैनिक चौक पड़ा है, मदन बाबू, कैलाश बिंद जी, डॉक्टर विकास जी, अरविंद जी, सूरज जी, महेंद्र शाह जी तथा इस प्रसाद में उपस्थित सभी विद्वान साथियों, युवा दोस्तों, ममतामयी माता एवं बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पंचायत सरकार भवन, चूँकि खुशी की बात यह भी है कि आज नववर्ष का पहला दिन है, नया साल का हिंदू रीति रिवाज का जो नया साल होता है, आज प्रथम दिन है। इसके लिए भी मैं तमाम लोगों को यहाँ अपने तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा 2005 के पहले का बिहार और अभी 2005 के बाद का जो बिहार देख रहे हैं, इसमें आसमान जमीन का अंतर है। मैं भी 2000 से 2000 के पहले से राजनीति करते आ रहे हैं। मैं भी 3 बार चुनाव लड़ा था तारापुर विधानसभा से। तो ये दुर्भाग्य था, हम चुनाव हार गए थे।
लेकिन मैं सदैव जनता के हर दुख सुख में भागीदारी निभाता रहा। और 2005 के बाद 10 में जो चुनाव होना था, उस समय मेरा जो खड़गपुर पाठ हो गया, तारापुर का, उस समय मेरा टिकट किसी कारणवश कट गया। 2015 में भी कटा, 2020 में भी कटा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था कि उपचुनाव में मुझे टिकट मिल गया और आप लोगों का सहयोग और विश्वास और आशीर्वाद रहा कि आपके बीच में मैं विधायक बन करके आपकी सेवा करते रहे हैं। तो साथियों, 2005 के पहले का भी बिहार देखा था। उस समय क्या होता था आप लोगों को मालूम है। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रहता था। लोग घर से बाहर जाते थे तो उसकी माँ, पिताजी, बहन, भाई यह सोचता था कि संध्या के पहले घर आ जाए, संध्या के बाद कहीं ऐसा नहीं हो कि बुरी खबर आवे। लेकिन 2005 के बाद लोगों का जीवन खुशहाल हो गया। लोग कहीं भी आते जाते हैं, खुशी से आते जाते हैं। आज कहीं कोई जाता है तो लोग 12 बजे 1 बजे रात में भी कहीं भी जाने आने में डर नहीं लगता था। उस समय की बात और आज की बात में आसमान जमीन का अंतर है। साथियों, एक बार हम टूर के प्रोग्राम में राजस्थान के माउंट आबू गए थे। लोगों की बड़ी बड़ी बात सुने, मंच पे लोग बहुत तरह की बात बोले कि यहाँ फलाने लोग आए, उनको यहाँ से शिक्षा ग्रहण हुआ। जब मुझे उस मंच पर जाने का मौका मिला तो मैंने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माउंट आबू नहीं कभी आए हैं, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और दृढ़ संकल्प करके एक ही कहा, बात कही कि पूरे बिहार में शराबबंदी लागू होगा, और उन्होंने पूर्ण शराबबंदी पूरे बिहार में लागू किया। आज जो स्थिति है महिलाओं का, जिस समय 2005 के पहले और 2006 में 5 के बाद जो उन्होंने सत्ता संभाली, उस समय जो है नगर पंचायत और नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था। उस समय उन्होंने फैसला लिया कि पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण देगा, और उन्होंने आरक्षण दे करके आज मुरादे पंचायत का जो मुखिया वो महिला को चुनने का काम आप लोग किए। इसके लिए भी मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, नगर पंचायत में भी उन्होंने आरक्षण दे करके कई जगह चेयरमैन, जिला परिषद और जो है सरपंच, पंचायत समिति के अध्यक्ष, इस सबको भी जो है एकल कुर्सी पर भी उन्होंने बैठाने का काम किया। साथियों, दूसरी बात है कि आप देखते होंगे महिलाओं की नौकरी के लिए भी उन्होंने 35% पूरे बिहार में मतलब जो है आरक्षण देने का काम किया। आज महिलाएं बिना डर भय का जो है नौकरी में काम कर रहे हैं। सभी पूरे बिहार में महिलाओं को जो आरक्षण मिला उसके चलते लोग जो महिला लोग नौकरी कर रही है। साथियों, दूसरी बात है कि सिंचाई की बात आती है कि पहले सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। आज सिंचाई की व्यवस्था पूरे तारापुर ही नहीं पूरे बिहार में जो है लगातार हर किसान के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपके यहाँ जो बरसों से सिनवाड़ी डैम बना हुआ था उसके बारे में भी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया, और तब जाकर के आपका काम स्टार्ट हुआ और हर किसानों के खेत में पानी जो है पहुंचेगी। ये सरकार का दृढ़ संकल्प है। दूसरी बात और कहना चाहते हैं कि जिस तरह नालंदा में गंगा पानी नालंदा, राजगीर और नवादा और गया में जा रहा है, उसी तरह हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि बाढ़ के दिनों में गंगा का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में बेवजह जो है गिरते रहता है। इसलिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि उस पानी को, जब सुखाड़ की बात आती है, उस पानी को लिफ्ट करके हलवना डैम और झील में गिरवाया जाए, ताकि जो है किसानों के खेत में पानी पहुंचा करके किसानों को जो है सुविधा मुहैया किया जाए। तो यह भी बात हो गई, इसकी भी बात हो गई है। आ रहे हैं यहाँ हमारे मतलब जो है सिंचाई मंत्री सम्राट जी भी आ रहे हैं, हम लोग भी रहेंगे, झील को घूमने का काम करेंगे और सुल्तानगंज से लिफ्ट करके पानी झील में गिरा करके किसानों के खेतों में पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, 1965 में आपको संग्रामपुर में मालूम होगा कि मोहाने बियर जो छत था, उस पर जो है जब हम चुनाव जीते थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस स्थल का निरीक्षण किए और आकर निरीक्षण करने के बाद सुचारू ढंग से काम करवा करके आज उस
जो है जगह पर भी जो है काम करवा करके जो है किसानों के खेतों में पानी जो है पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुख्यमंत्री जी एक बात और कहे थे 2010 के चुनाव में कि अगर हर घर को बिजली नहीं पहुंचेगी तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। और आज समूचे बिहार में सबके घर में बिजली चल रही है। साथ में अलग से सिंचाई के लिए किसानों को भी बिजली मुहैया कराने का काम हो रहा। और जहां अगर किसी किसानों के खेतों में अलग से सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं हो तो आप मुझे कहें, मैं जल्द से जल्द वहां पर भी जो है बिजली का पोल और तार मुहैया कराने का काम करेंगे। क्योंकि अभी काम चल रहा, अभी जो है सिंचाई का काम, सिंचाई के लिए बिजली का काम चल रहा है। इसलिए आप लोगों को भी हमने कह दिया कि जहां बिजली की व्यवस्था सिंचाई के लिए नहीं हो वहां हमको भी आप फोन करके कह सकते हैं, वहां के लिए हम काम करने का काम करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में आपको मालूम ही होगा कि पर्यटन के क्षेत्र में ये झील का क्वेश्चन हम भी किए थे। आज पर्यटन का काम लगभग झील में पूरा हो गया है। आपके बगल में झील है, चाहे कभी भी जा करके वहाँ घूम करके पर्यटन के कामों को आप देख सकते हैं। साथ में जो है अभी जो आया गया था माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में, तो टेल्ढिया के इस तरफ जो तारापुर का बाट है वहाँ भी एक शिव मंदिर बनेगा और वहाँ पर जो है पर्यटन का शिव मंदिर बनेगा। क्योंकि कमरिया पथ है, उसको वहाँ के लिए भी जो है पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है। साथ में और शिक्षा के क्षेत्र में पहले क्या थी शिक्षा की व्यवस्था, आज जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी सरकार पैसा देती है। उसके बाद आंगनबाड़ी में जाता है, उसको अनाज भी मुहैया किया जाता है। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में बच्चा जाता है, उसको भी व्यवस्था किया जाता है कपड़े का और पढ़ने का। मिडिल स्कूल में जाता है तो वहाँ भी कपड़े की व्यवस्था है। जो गरीब लोग हैं जिसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं, उसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है। साथ में नवमा में शुरुआती दिन में आप लोगों को मालूम होगा कि नवम के छात्राओं को साइकिल दिया जा रहा था। तो बहुत लोग लड़का लोग मुख्यमंत्री जी को कहा कि जो है केवल लड़कियों को ही क्यों मिल रहा है, हम लोगों को भी दिया जाए, तो दोनों को दे रहा। सरकार जो है जब मैट्रिक पास फर्स्ट डिवीजन से कोई भी बच्चा या बच्ची करता है तो सरकार 10,000 रुपया उसको प्रोत्साहन के तौर पे उसको आगे पढ़ने के लिए दिया जाता है। और जब इंटर पास करता है तो उसको 25,000 दिया जाता है। और ग्रेजुएशन जब भी कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास करता है या बच्चियां, उसको 50,000 रुपया दिया जाता है। यह है शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि सरकार की। सड़क के क्षेत्र में तो कहना नहीं है। सड़क आज देखिए क्या सड़क का काम है। अभी आपके यहाँ का 31 करोड़ का टेंडर 26 तारीख को हुआ। 31 करोड़ का टेंडर हुआ है। इसके पहले भी बहुत रोड बन गया था। हम तो खोजते हैं रोड कि अगर कोई रोड कहीं छूट गया है हमारे नजर से तो आप भी बताने का कोशिश कीजिए। चुनाव से पहले वो रोड बन करके तैयार हो जाएगी और जो है आप लोगों का भी काम होते रहेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनुमंडल में या पहले जिला की क्या स्थिति थी, पूरे क्या बिहार की क्या स्थिति थी, सब लोग जानते हैं कि पहले बिहार में चिकित्सा की सुविधा नहीं थी। अभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसको अभी वेलफेयर सेंटर कहते हैं, तो पहले जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था तो उसमें महीना में 2 या 3 रोगी जाता था। और अभी तो 500 से कम रोगी नहीं जाता होगा। इसलिए चिकित्सा के मामले में भी हमारी सरकार लगातार मतलब जो है उसमें सुविधा प्रदान कर रही है। अभी जो है सरकार पीएमसीएच को, आईजीएमएस में 25,000 बेड का अलग से निर्माण कर रही है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बनने जा रहा है। 50,000 बेड की व्यवस्था अलग से हो रही है। उसी तरह यहाँ भी अनुमंडल अस्पताल जो है खड़गपुर में, अनुमंडल अस्पताल तारापुर में भी सारी व्यवस्था मुहैया कराई जा रही। कोरोना के समय में आप लोगों ने जो देखा कि किस तरह से लोग जो है पलायन जो लोग हुए थे कैसे करके लाया गया। ये सरकार का भी मुहिम था कि सब लोगों को कोरोना के बाद एडजस्ट किया गया। इसलिए तमाम लोगों को हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अगर किसी तरह के कोई तकलीफ हो
तो निसंकोच भाव से हमको जो है कितनों रात में भी हो तो हमको फोन कीजिएगा तो हम उठा लेते हैं। उसकी गवाह जो है आपके पश्चिम पूर्वी मुखिया जो है द्वारका बिंद जी है, इन्होंने 4 बजे भोर में हमको फोन किया था, वो जो वहाँ पर घटना हुई थी तो उसके बारे में भी हमने प्रशासन को कहा था। तो प्रशासन सब लोग सही में जो असामाजिक तत्व है वो किसी जाति और व्यक्ति का नहीं होता, और हमारी सरकार धर्म और जात पात की राजनीति नहीं करती है, क्योंकि जात पात की राजनीति अगर करती तो आज देख लीजिए समूचे बिहार में विकास जो हुआ उसमें हर जाति के लोग आते जाते रहते, हर जाति का लोग जो है पढ़ते हैं स्कूल में, हर जाति के लोग जो है चिकित्सालय जाते हैं। तो ऐसी सरकार की व्यवस्था है, इसलिए आप लोग जात पात से ऊपर उठ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।